साधक ज्योति प्रसाद साधना के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता था। अच्छे गुरु की खोज के लिए वह अपने घर का त्याग करके जंगल की ओर अपने चरणों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। अचानक उसने देखा पेड़ के नीचे योगी राज ध्यान अवस्था में अवस्थित बने हुए थे। तत्काल वह योगी राज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। योगी राज की तरह अपनी आंखें बंद करके स्वयं को भी योग मुद्रा में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है। योगी राज की जब आंखें खुलती है, सामने शिष्य को देखकर पूछा, क्या बात है, इस जंगल में कैसे आना हो गया? तत्काल दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ निवेदन करता है, गुरुदेव, मेरे को योग साधना में आगे बढ़ना है। इसके लिए मैं आपके चरण शरण स्वीकार करना चाहता हूँ। नवयुवक की बात सुनकर योगी राज ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम साधना करना चाहते हो, पर पक्के साधक बनने का प्रयास करना, कच्चे साधक बनने का कभी भी प्रयास मत करना। यह बात नवयुवक के समझ में नहीं आती है। कच्चा साधक क्या होता है और पक्का साधक क्या होता है? दिमाग के अंदर एक नई उलझन पैदा हो जाती है। उस उलझन को सुलझाने के लिए योगी राज तत्काल अपने शिष्य को अपने साथ में शहर की ओर गतिशील बनने की प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर योगी राज आहिस्ते आहिस्ते शहर की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। शहर में प्रवेश करने के साथ हलवाई सामने नज़र आता है, जो अपने यहाँ पर गर्मा गर्म हलवा बनाने की तैयारियां प्रारंभ कर चुका था। हलवाई गोवर्धन, जिसके दुकान पर एक परिवार आता है, हलवा खाने की इच्छा व्यक्त करता है। तत्काल गोवर्धन ने हलवा बनाना प्रारंभ कर दिया। छोटा बच्चा, मायूस दिखने वाला अविनाश भी साथ में था। हलवे की सुगंध उसके नाकों में जब आती है, उससे रहा नहीं जाता है और वह तत्काल हलवाई के पास पहुंचता है। हलवाई काका, हलवा बन गया क्या? हलवाई ने कहा, नहीं, थोड़ी देरी है। 2 मिनट बाद में फिर दौड़कर आता है, हलवाई काका, हलवाई काका, हलवा बन गया क्या? नहीं, अभी थोड़ी देरी है। 10 मिनट के अंदर 5 चक्कर काट लेता है। आखिर में गोवर्धन को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। एक प्लेट में थोड़ा सा हलवा डालकर कहता, ले, ये आराम से खा ले। थोड़ा सा हलवा मुंह में लेता है। हलवा कच्चा था, अच्छा नहीं था, और कहा, हलवा अच्छा नहीं है। तब गोवर्धन दास ने कहा, यदि अच्छा हलवा खाना है, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, जब मैं बुलाऊं तब आना। आधा घंटे के बाद आवाज़ आती है, हलवा तैयार है, बेटा आजा। तत्काल वह बालक दौड़ता है। प्लेट में हलवा तैयार था। हलवा खाता है। सुगंधित था, स्वादिष्ट था, मन को भावित करने वाला था। उसको आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। वाह हलवाई काका, हलवा तो तुमने गजब का बना दिया। पहले तो ये हलवा ऐसा नहीं था, अब हलवा इतना स्वादिष्ट कैसे हो गया? हलवाई ने
ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, बेटा पहले तू जल्दबाजी कर रहा था, इसलिए मैंने तेरे को कच्चा हलवा दे दिया। कच्चा हलवा होता है वह कभी भी स्वादिष्ट नहीं होता है। अपने पेड़ को भी वह गड़बड़ाहट उत्पन्न करने वाला होता है। जब शांति रखता है, धैर्य रखता है, हलवा पक जाता है, तब उसमें सुगंध भी आ जाती है, पौष्टिकता भी आ जाती है, खाने में भी सुस्वादु बन जाता है, आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। बालक तत्काल समझ जाता है, पकने के बाद ही स्वाद आता है। योगी राज ने अपने शिष्य को सारा दृश्य समझाते हुए कहा, बेटा अब तेरे को पता लगा या नहीं लगा, कच्चा साधक कौन होता है और पक्का साधक कौन होता है। जो जल्दबाजी करता है वह हमेशा कच्चा साधक होता है, और जो साधना, साधक और साध्य इन तीनों के अंदर एकाकार बन जाता है वह पक्का साधक होता है। उसके जीवन में आनंद की अनुभूति अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हमारे को कच्चा नहीं पक्का शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य भूपेंद्र।